ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब इसका असर ग्लोबल हेल्थ, इंटरनेट, तेल सप्लाई और खाने तक पहुंच गया है। सबसे पहले बात तेहरान की, जहां 100 साल पुराने एक बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। यह हमला पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान पर किया गया, जो साल 1920 से देश में मेडिकल रिसर्च और दवा विकास का एक अहम केंद्र रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हेल्थ सिस्टम पर सीधा वॉर बताया है। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में इमारत के कई हिस्से पूरी तरह तबाह नजर आ रहे हैं। कुछ हिस्से तो मलबे में बदल चुके हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से पूरी दुनिया की सांसें जुड़ी हुई हैं, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है और यही रास्ता सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बन चुका है। ब्रिटेन की पहल पर 60 से ज़्यादा देशों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। भारत ने साफ कहा कि इस संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं और इसका हल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख सख्त बना हुआ है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह रास्ता तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनकी शर्तें मानी नहीं जाती। इस तनाव को कम करने के लिए कुछ देश आगे आए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश जारी रखेगा। खाड़ी देशों के संगठन जीसीसी ने साफ कर दिया है कि वे जंग नहीं चाहते और बातचीत ही इस पूरे संकट का सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन इस जंग ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी कंपनी अमेजॉन के डेटा सेंटर पर हमले का वीडियो जारी किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो कब का है, लेकिन अगर यह हमला हाल का है तो इसका मतलब साफ है कि यह जंग अब सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुकी है। और अब बात उस खतरे की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी यूनियन की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर यह जंग 6 महीने से ज़्यादा चली तो अफ्रीका में खाने पीने तक का संकट पैदा हो सकता है। तेल, खाद्य और ज़रूरी सामान की सप्लाई प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेंगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इटली ने इस स्थिति को देखते हुए एक सुझाव दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक सुरक्षित रास्ता बनाया जाए ताकि ज़रूरी सामान की सप्लाई जारी रह सके। इस पर संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने की बात भी सामने आई है। अब इस जंग का असर आम लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, यह नेपाल के उदाहरण से समझिए। नेपाल में जेट फ्यूल की कीमतें करीब 85% तक बढ़ गई है और घरेलू फ्लाइट की टिकट 50% तक महंगे हो चुके हैं। यानी जंग चाहे कहीं भी हो, उसका असर हम आम इंसान की जेब तक पहुंच रहा है। वहीं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इस जंग का विरोध कर रहे हैं और शांति की मांग कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि अब यह संघर्ष सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव बातचीत से खत्म होगा या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है।